जय श्रीमन नारायण। राधे राधे सभी श्रोताओं को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो जैसा कि हमने कल आप लोग को बताया था कि अब हम लोग 13वें अध्याय की तरफ बढ़ चुके हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं, बताने वाले हैं अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद चल रहा है, प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना, इन तीनों में किस प्रकार का संबंध है, ये तीनों का किस प्रकार भगवत गीता में वर्णन किया गया है। तो आइए श्लोक के माध्यम से समझते हैं। कह रहे हैं अर्जुन, प्रकृतम पुरुषम चयो क्षेत्रम क्षेत्रयज्ञमेव च एतदेति तुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञम च केशयो। यानी अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, मतलब पुरुष किसको कहा गया है? भोक्ता को। क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक हो। ये सब सारे चीज क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदीदा। यानी श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। यह जो हमारा शरीर है वह क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, यानी राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ कहलाता है। विद्या ऐसे ही आप जो क्षेत्र के बारे में जानता है वह क्षेत्रज्ञ। कोई भी विषय के अगर जानकार हो तो अगर गणित के जानने वाला है तो गणितज्ञ कह देते हैं, राजनीति को जानने वाला है तो राजनीतिज्ञ कहते हैं, जो कि और अन्य कोई भी साधन है। जैसे कि इसी में आप कह रहे हैं, भगवान जो क्षेत्र के बारे में जानता है उसी को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो आगे देख रहे हैं, कह रहे हैं अर्जुन प्राकृतिक पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक है। इन सभी के बारे में जानने को इच्छुक है कौन? अर्जुन। और भगवान से पूछ रहे हैं ये सब क्या है और इसका वर्णन किस प्रकार किया गया है। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर हमारा क्षेत्र कहलाता है। यह शरीर जो है हमारा क्षेत्र कहलाता है। यह जो हमारा शरीर है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है और यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। यानी हमारा शरीर जो है यह बद्ध जीव के लिए क्या है? यह एक प्रकार का कर्म क्षेत्र है। और जो बद्ध जीव है इस संसार में बंधा हुआ है। जो हमारा जीव है इंद्रिय तृप्ति के विषय में कार्य करने के लिए यह क्या है? यह संसार में पूरा छिपा हुआ है और बंधा हुआ है। वह शरीर भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी कोई भी हो, किसी भी चीज पर अपना प्रभुत्व, आज के ज़माने में कोई भी हो, अगर थोड़ा सा भी बलवान हो तो वह अपना प्रभुत्व अपने से कमजोर वाले लोग पर जमाना चाहता है। अभी कुछ वैसे ही आप बहुत सारे जो कि युद्ध विराम को लेकर चल रहा है, तो ऐसे ही जितने भी मजबूत पक्ष वाले होते हैं, कह रहे हैं भगवान, वह कमजोर क्षेत्र वाले पर, पक्ष वाले पर अपना क्या जमाना चाहते हैं? प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। वैसे ही हमारे शरीर और बुद्धि के बीच में संबंध है। यानी अगर आप अपने मन को वश में न करके, तो यह मन आपका वैसा है कि यह आपका बुद्धि पर और अपने अनुसार आपको लेकर चलेगा। तो आपको मन पर विजित पाना है कि मन को इधर उधर नहीं भटकने देना है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। और यह कर्म क्षेत्र शरीर है, जो हमारा शरीर है वह कर्म क्षेत्र है। कोई भी हम कर्म करने के लिए हमारा शरीर ही है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। यह हमारा शरीर किससे बना हुआ है? यह इंद्रियों से बना हुआ है। और बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमारा जो जीव है इंद्रिय तृप्ति के लिए है कार्य करना चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने के ही चक्कर में पड़ा रहता है। अपनी क्षमता के अनुसार जो होता है यह शरीर कर्म के द्वारा कर्म करता है और क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्धजीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। यानी जो यह शरीर है हमारा क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र जो भी है, हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। बद्धजीव यानी हमारे जीव आत्मा जो है कोई भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वही हमारा जो शरीर क्षेत्र हो जाता है वह कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने को आप को शरीर मानता है, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने आप को शरीर मानता है वह तो क्षेत्रज्ञ कहलाता है।
अगर शरीर मानने लगे अपने को, मन को, बुद्धि को, ज्ञान को अपने को शरीर मानने लगे तो वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर ज्ञाता मतलब का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। यानी इसका अंतर भगवान कह रहे हैं, इसका अंतर कठिन समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धा अवस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि बचपन में थे आप, फिर उसके बाद कुछ और बड़े हुए, उसके बाद और बड़े हुए, यौन अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यानी आपके यह शरीर जो है बचपन से लेकर बूढ़े तक परिवर्तन होते रहता है। तो फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है, लेकिन आपके शरीर में यह जो वस्त्र रूपी शरीर आपको मिला है इसी में परिवर्तन आता है। लेकिन जो आपके आत्मा है वह स्वयं, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होता है, वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। जैसे कि आपका शरीर बड़ा हो जाता है लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव, वो आत्मा जो आपके जीव है, आत्मजीव है, वह उसी प्रकार का रह जाता है। यह शरीर जो है आपको वस्त्र के रूप में मिला हुआ है। आज यह जैसे इस शरीर को आप त्याग करते हैं तो आपके इस शरीर को आपके पड़ोसी हो तब, आपके माता हो तो, पिता हो तब, यानी कोई भी हो, इस शरीर को जब तक इस शरीर में आपके जीवात्मा मौजूद है तभी तक इस शरीर का आपका मन है और वैल्यू है। ये मेरे वह है, चाचा है, बाबू है, भैया है, यह सब सलाह लगा हुआ है। जैसे ही यह शरीर से जीवात्मा निकल जाए उसके बाद से कोई हो इस शरीर को रखना, यानी इस वस्त्र को रखना नहीं चाहता है। और एक बद्धजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है, लेकिन उसी में जो अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, वह भिन्न समझेंगे शरीर और आत्मजीव को। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देही न सिमन, जीव शरीर के भीतर है, यानी जो जीव है हमारा शरीर के भीतर है। और यह शरीर बाल काल से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध रूप में बदलता रहता है। यह हमारा जो शरीर है बाल्यकाल से तरुण अवस्था, किशोर अवस्था से बूढ़ा अवस्था हो जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित होता है, लेकिन आजकल के जो जमाने में जो लोग हैं वह जानते हैं कि हमारा शरीर और शरीर के साथ साथ आत्मा और मन बुद्धि में भी परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्ट क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, कभी लोग सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये तो एक आप लोग को शरीर मिला हो, लेकिन सभी में अगर कुत्ता हो तब, बिल्ली हो तब, गाय हो तब, भैंस हो तब, मनुष्य हो तब, सभी में जीव आत्मा मौजूद होते हैं। तो यह ज्ञाता शरीर की उपाधि है। उनके शरीर अलग अलग है लेकिन जीवात्मा सभी में एक प्रकार के है। लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाए जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि इन वस्तुओं से भिन्न है। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह जानते हैं कि हमें शरीर से भिन्न है। अगर थोड़ा सा भी तनिक भी आप लोग को ज्ञान हो जाए तो आप जानेंगे कि शरीर और जीवात्मा दोनों अलग अलग है। मैं, तू, मैं, अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यानी जो भी शरीर में धारण कर रखा है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता होता है, अपना कर्म क्षेत्र का करता है। और यह शरीर से क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में शरीर के ज्ञाता यानी जीव, शरीर के ज्ञाता किसको कहेंगे? जीव को, तथा जिस स्थिति में भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग परमात्मा का वर्णन हुआ है। इन अध्याय में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव के अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है। जो आपके जीवात्माएं हैं यह सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण कष्ट उठा रही है। यानी आपके जीवात्मा है, अगर यह जान ले कि हमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म नहीं करना चाहिए, तो यह सारा कष्ट से मुक्ति पा सकता है। जब पुण्य कर्मों तथा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वह भिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय में आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका जो जीवात्मा है
प्रकृति के संपर्क में कैसे आ जाता है, और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर का उद्धार करते हैं, और किस प्रकार के अगर आप कर्म करते हैं तो आपका परमेश्वर उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है। आपके जो जीव आत्मा है वह भौतिक शरीर से हमेशा भिन्न है और भिन्न रहेगा, लेकिन वह किस तरह से संबंध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई है। आगे कहा जा रहा है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम ममम। यानी कह रहे हैं भगवान कृष्ण, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीर में ज्ञाता हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो हम हैं सभी शरीर में हम ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। और जो व्यक्ति शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेता है उसी को क्या कहा जाता है, ज्ञान कहलाता है। लेकिन ऐसा मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं ऐसा हमारा मत है। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 भिन्न विषय मिलेंगे। यानी जब अगर आप इसको जानने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ प्रमुख विभिन्न प्रकार के देखने को मिलेंगे। भगवान, जीव तथा पदार्थ। यानी भगवान, जीव तथा पदार्थ। भगवान क्या है, जीव क्या है तथा पदार्थ क्या है। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हुए, यानी भगवान कह रहे हैं प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में आपके 2 आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। एक तो होती है आत्मा और दूसरी परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान कृष्ण का स्वांश है, यानी अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आप में भगवान को देखे तो उसके अंदर आत्मा में अपने आप में भगवान मौजूद है। वह उसको किसी प्रकार से भटकने की जरूरत नहीं है। अगर अपने अंदर आत्मा में भगवान को मानकर पूजने लगे, कहने लगे, और तो वह भक्ति को प्राप्त कर जाएगा। अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का विशिष्ट ज्ञाता नहीं हूँ। मैं परम ज्ञाता हूँ, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं हम शरीर में, प्रत्येक जीव के शरीर में हम परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता में करता है उसे ज्ञान को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। यानी भगवान ही प्रत्येक लोग के कर्म क्षेत्र के ज्ञाता हैं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उन्हें अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता है। समस्त शरीर में परमात्मा में रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों में विषय में जानते हैं। वे जीवन की विधियों, योनियों के सभी शरीर को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भूमि संपत्ति का ज्ञान रहता है। यानी जैसे कि अगर आप एक घर में हैं, अगर आप तो आप अपने को जानेंगे, अपने घर के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर जो एक राजा है उसको पूरे प्रजा के बारे में जानकारी होता है। वैसे ही भगवान है। आप सोचते हैं कि हमारे अलावा हमारे विषय में कोई नहीं जानता है, तो ऐसा आपका सोच गलत है। जैसे कि राजा सभी के बारे में जानते हैं, तो वैसे भगवान जितने भी मानव रूपी शरीर हो या अन्य देहधारी रूपी जीव है, सभी को भगवान जानते हैं, और सभी में जीवात्मा में परमात्मा मौजूद रहते हैं। न कि केवल इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, यानी आप अपने शरीर के स्वामी हो, आप जानते हैं। आपसे अगर आपका कोई परिचय पूछे तो आप अपना नाम बताएंगे, अपने पापा का नाम बताएंगे, ये सब सारा अपना परिचय बताएंगे, लेकिन आपका परिचय यह नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति है, लेकिन भगवान जो है समस्त शरीरों के अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है, वैसे ही नागरिक गौण अधिपति होता है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, यानी जो है आपका यह शरीर जो है इंद्रियों से युक्त है, यानी सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के आप कार्य में लगे रहते हैं। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ इंद्रियों के नियामक, यानी और भगवान के क्या कार्य है, इंद्रियों के नियामक, यानी इंद्रियों के विषय में कार्य करवाना। वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य के समस्त गतिविधियों का आदि का नियामक करता है, वैसे ही आप शरीर इंद्रिया किस प्रकार कार्य करेंगे, इसका नियामक भगवान है।
नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूँ, इसका अर्थ है कि वो परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि व्यति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। यानी जो है यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास होता है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों का जानने वाला है। इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की एक सम्यक जानकारी नाम से अधिपति की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को मानते हुए भी पृथक पृथक समझ पाना है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता है उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यानी जो लोग अपने कर्म तथा कर्म ज्ञान को नहीं समझते हैं उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। मनुष्य को प्राकृतिक पुरुष यानी प्रकृति का भोक्ता कहा गया है। प्रकृति का भक्त यह समाज में मनुष्य जो है प्रकृति के भोक्ता है तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति के विशिष्ट आत्मा का नियामक है। भगवान जो है प्रकृति की रक्षा करते हैं, लेकिन तब पर भी हमारे समाज आजकल के समाज ऐसा हो गया है जो प्रकृति के भोक्ता यानी प्रकृति को नष्ट करने और प्रकृति को अपने आप के लिए प्रयोग करने में लगे हुए हैं। इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत को कर्म क्षेत्र के रूप में प्राकृतिक है और इस प्रकृति का भोक्ता हमारा जीव है। जो प्रकृति का भोक्ता हमारा जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, भोक्ताम भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्राह्मित। यानी ब्रह्मा के जो है तीन स्वरूप है, प्राकृतिक कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्मा तथा जीव भी ब्रह्मा है जो भौतिक रूप को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्मा है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत है, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। यानी इसमें बताया जाएगा आगे आप लोग को कि इसमें एक अच्युत है तो दूसरा क्या है, च्युत है। यानी एक करने वाला है तो एक कराने वाला है, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है, एक आदमी श्रेष्ठ है तो दूसरा उसके अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्रों के इन दोनों ज्ञाताओं को मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है कि मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। और जो व्यक्ति अगर मान लेंगे कि हम ही अपने कर्म क्षेत्र के ज्ञाता है तो वह सबसे बड़ा भूल करेंगे। जो व्यक्ति को रस्सी को सर्प जान लेते हैं, कभी कल आप देखेंगे रात में अगर आपको रस्सी भी दिख जाए अंधेरा में तो वह लगेगा कि सर्प है, तो वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इसके स्वामी विभिन्न है। चूंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, वह प्रकृतिक पर प्रभुता की समर्थ रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं लेकिन भगवान उस सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का घोतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों के नियामक है। यानी भगवान कह रहे हैं कि जितने भी हमारे इस धरती पर इस मानव रूपी शरीर हो या जीव हो, जो आपका शरीर है यही भोक्ता है। और जिस प्रकार से आपका शरीर जो है कृष्ण आत्मा और आपके जीव में आत्मा और परमात्मा दोनों धरती पर जितने भी जीव है उनके भीतर आत्मा तथा परमात्मा दोनों की मौजूदगी होती है। यानी भगवान जो है सभी के शरीर में मौजूद रहे और भगवान को सभी अपने आप से अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो आज के श्लोक को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे 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 राधे।